Now next topic, that is entry criteria. Okay. Now what is the entry criteria? Entry criteria for the STLC. STLC, that stands for software testing life cycle phase. Okay. Can be defined as a specific condition for all those documents which are required to start a particular phase of STLC should be present before entering any of the STLC phase. Okay. Now here what you require, if you want to for example do the testing of login पेज, आपको login पेज का टेस्टिंग करना है. ओके तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, एक तो आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू हैव ऑल दिस डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर बिफोर स्टार्टिंग योर लॉगिन पेज टेस्टिंग. मतलब लॉगिन पेज की टेस्टिंग करनी है तो आप लोग के पास पहले ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए. ओके नाउ हियर कंडीशन फॉर एंट्री क्राइटेरिया, द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शुड बी अवेलेबल. फर्स्ट क्या है कि आप लोग को टेस्टिंग करनी है तो फर्स्ट आप लोग के पास क्या है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो भी आप लोग को डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो होना चाहिए. देन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन फ्लो इन द रिक्वायर. मतलब कोई भी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है तो आप लोग को उस एप्लीकेशन का कंप्लीट फ्लो होना चाहिए. मतलब इस फेज़ के बाद कौन सा फेज़ आता है, इस पेज के बाद कौन सा पेज आता है, वो आप लोग को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. देन द टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट शुड बी रेडी. टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट भी आपके पास रेडी होना चाहिए. ओके सो ये है आपका एंट्री क्राइटेरिया, व्हेन टू स्टार्ट टेस्टिंग एंड व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग. ओके देन नेक्स्ट है हमारा एग्जिट क्राइटेरिया. नाउ एग्जिट क्राइटेरिया फॉर STLC phase कैन बी डिफाइंड एज आइटम एंड डॉक्यूमेंट एक्शन टास्क दैट मस्ट बी completed बिफोर concluding द current phase एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज. मतलब आप लोग को इस फेज का आप लोग ने टेस्टिंग कर लिया. ओके और आपको नेक्स्ट फेज में मूव करना है. ओके सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज यू हैव टू सो आइटम डॉक्यूमेंट और एक्शन मस्ट बी कंप्लीट. मतलब कोई भी फेज में आप लोग को मूव करने से पहले उस फेज का आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, एक्शन है, टास्क है, वो कंप्लीट होना चाहिए. ओके वो रहा आपका एग्जिट क्राइटेरिया. ओके सो यहाँ पे एग्जिट क्राइटेरिया की कंडीशन क्या है कि टेस्ट केस शुड बी रिटर्न एंड रिव्यू. जो आप लोग का टेस्ट केस था वो रिटर्न होना चाहिए और रिव्यू भी हो गया होना चाहिए. ओके देन टेस्ट डेटा शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रेडी. टेस्ट का डेटा है वो भी आइडेंटिफाई होना चाहिए और रेडी होना चाहिए. ओके देन टेस्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट शुड बी रेडी इफ़ अवेलेबल. आपके पास जो टेस्ट ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट हो तो आपको वो रेडी रखनी है. ओके सो ये रहा आपका एग्जिट क्राइटेरिया कि आप लोग को कोई भी एक्शन डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज. ओके सो ये है हमारा एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया. ओके देन व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिफिकेशन. नाउ व्हाट इज वेरिफिकेशन? Verification is a process of checking that a software achieve its goal without any bug. मतलब कोई भी आप लोग ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है विदाउट एनी बग. मतलब उस पर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग वेदर द प्रोडक्ट दैट इज डेवलप इट राइट और रॉन्ग. मतलब कोई भी आप लोग ने प्रोडक्ट डेवलप किया है वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है और वो उसी हिसाब से वर्क कर रहा है कि नहीं. ओके now it verify whether the product fulfill the requirement that we have. so verifying is a static testing. वेरिफिकेशन क्या है, वो स्टैटिक टेस्टिंग है. उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है वो विदाउट बग होना चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए. फिर वो क्या करेंगे कि वो डेवलप हुआ है कि नहीं वो इंश्योर करेंगे. ओके और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप हुआ है कि नहीं. तो ये क्या हमारा वेरिफिकेशन. ओके ना यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ दिए वो इन्वॉल्व होती है इन वेरिफिकेशन. वो है इंस्पेक्शन, आप लोग को इंस्पेक्शन करना है, देन रिव्यू करना है, वॉक थ्रू एंड डेस्क चेकिंग. दिस आर द एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व इन वेरिफिकेशन. ओके ये जो वेरिफिकेशन है वो क्या है, स्टैटिक टेस्टिंग. ओके देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जो बताता है हम लोग को डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. वेरिफिकेशन क्या करता है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट. मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग ने
कोई भी एक प्रोडक्ट डेवलप किया है वो राइटली डेवलप हो रहा है कि नहीं, वो किस में होता है, चेकिंग वेरिफिकेशन में। और वैलिडेशन क्या है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, मतलब हम लोग प्रोडक्ट राइट बना रहे हैं कि नहीं, वो किस में आता है, वैलिडेशन में। ओके, सो ये रहा हमारा वेरिफिकेशन। देन नेक्स्ट है हमारा वैलिडेशन। नाउ व्हाट इज वैलिडेशन? Validation is the process of checking whether the software product is up to the mark, or in the other word, product has high level requirement. So it is a process of checking the validation of product, whether it check what we are developing is the right product or not. मतलब ये क्या चेक करता है वैलिडेशन, कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो चेक करेगा कि जो वो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो राइट है कि नहीं। ओके, वो चेक करेगा कि वे जो लोग ने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है वो अप टू द मार्क है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। ओके, सो वैलिडेशन ऑफ द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, मतलब वो क्या करेंगे, कंपेयर करेगा वो जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था और एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ, कि वो उसके साथ उसका मैच हो रहा है कि नहीं। ओके, सो ये वैलिडेशन जो है वो डायनेमिक टेस्टिंग है। जो हमारा वेरिफिकेशन था वो क्या था, स्टैटिक टेस्टिंग था, वाइल दिस वैलिडेशन क्या है, वो डायनेमिक टेस्टिंग है। ओके, नाउ हियर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन वैलिडेशन दैट आर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, then white box testing, unit testing and integration testing. Okay, these are the activities that involve in the validation. Here now about this black box testing and white box testing we learn in next lecture. Okay, so here you can see the graph is given, V graph of our validation and verification. Here verification that is from requirement to coding, while वैलिडेशन दैट इज कोडिंग टू रिक्वायरमेंट, मतलब कि वैलिडेशन चेक करेगा कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोडिंग उसका रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि नहीं, मतलब वो मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, सो ये जो हमारा वेरिफिकेशन है वो स्टैटिक है और जो वैलिडेशन है वो डायनेमिक टेस्टिंग है। ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। Now what is quality assurance? Quality assurance is known as a QA and the focus on the preventing the defect. Quality assurance किस पे फोकस करता है, मतलब बाय इस फोकस ऑन द प्रिवेंटिंग डिफेक्ट, वो डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। ओके, नाउ क्वालिटी एश्योरेंस एंश्योर दैट अप्रोचेस, टेक्निक्स, मेथड, प्रोसेसेस आर डिजाइन फॉर द प्रोजेक्ट आर इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। वो क्या आंसर करेगा कि मतलब आप लोग ने जो भी मेथड यूज़ किए हैं, टेक्निक यूज़ किए हैं, अप्रोचेज यूज़ किए हैं फॉर डेवलपिंग एनी प्रोडक्ट, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। ओके, सो द ईयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी मॉनिटर एंड वेरीफाई दैट द प्रोसेस यूज टू मैनेज एंड क्रिएट द डिलिवरेबल हैव बीन फॉलोड एंड आर ऑपरेटिव। ओके, सो ये क्या मॉनिटर करेगा हमारा क्वालिटी एश्योरेंस, कि जो आप लोग ने प्रोसेस यूज़ किया है वो प्रॉपरली ऑपरेट हो। ओके, नाउ हियर द क्वालिटी एश्योरेंस इज अ प्रोएक्टिव प्रोसेस एंड इट प्रिवेंशन इज नेचर। ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो प्रोएक्टिव प्रोसेस है और वो क्या है, प्रिवेंशन इन नेचर। इट रिकॉग्नाइज फ्लो इन द प्रोसेस एंड द क्वालिटी एश्योरेंस हैज़ टू कंप्लीट बिफोर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो क्वालिटी कंट्रोल से पहले होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल क्या है, वो क्या करे, क्वालिटी एश्योरेंस क्या करेगा कि फोकस करेगा कोई भी उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जो भी आप लोग ने प्रोडक्ट क्रिएट किया है उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये क्या आंसर करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है और करेक्टली वर्क कर रहा है। देन जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्वालिटी कंट्रोल। नाउ व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल इज नो एज अ QC एंड फोकस ऑन आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। मतलब ये देखो हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस था वो क्या था, वो फोकस करना है प्रिवेंट ऑन डिफेक्ट, वो डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है।
वाइल दिस क्वालिटी कंट्रोल क्या है, वो आइडेंटिफाई करता है डिटेक्ट मतलब डिफेक्ट, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट है और सॉफ्टवेयर है उसमें डिफेक्ट है कि नहीं. ओके, सो दिस QC ensure that the approaches, technique, method and process are designed in the project are follow correctly. जो भी प्रोसेस यूज़ किए हैं, टेक्निक्स यूज़ किए वो प्रॉपरली वर्क करे. ओके, सो हियर द QC एक्टिविटी मॉनिटर एंड वेरीफाई दैट अ प्रोडक्ट डिलीवरेबल मीट द डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड. मतलब वो क्या मॉनिटर करेगा, जो भी आप लोग ने प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर किया है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से और वो उसके स्टैंडर्ड में और क्वालिटी में स्टैंडर्ड होना चाहिए. ओके, सो हियर द क्वालिटी कंट्रोल इज द रिएक्टिव प्रोसेस एंड इट इज डिटेक्शन इन नेचर. इट रिकॉग्नाइज द डिफेक्ट. जो क्वालिटी कंट्रोल है वो क्या होता है, वो डिफेक्ट रिकॉग्नाइज करता है. ओके, एंड द क्वालिटी कंट्रोल हैज़ टू बी कंप्लीट आफ्टर क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी एश्योरेंस के बाद क्वालिटी कंट्रोल होता है. ओके, सो ये क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो थ्रू आउट हमारे जो सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल है तब तक आप लोग को मेंटेन करना है. मतलब जब तक वो प्रोडक्ट और जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो रहा है और यूज़ हो रहा है तब तक आप लोग को क्वालिटी कंट्रोल करना है. वो क्या करता है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट. ओके, so student, in this lecture what we learn about the testing, then software testing, validation, verification, then test case, then क्या था हमारा एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिस्ट क्राइटेरिया, then quality control and quality assurance. Okay, so I hope you all understand today's topic. Thank you.